सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हाइड्रोलिक सिलेंडर पंप के आंतरिक बाहों की पहचान करना सिखाएंगे। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आप सक्षम होंगे गियर पंप को विघटित करने में, घिसे हुए घटक को बदलने में और गियर पंप को फिर से जोड़ने में, ठीक से काम करने के लिए पंप का परीक्षण करने में। आइए हाइड्रोलिक पंपों पर चर्चा करें। हाइड्रोलिक पंप एक उपकरण है जो यांत्रिक बल और गति को हाइड्रोलिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कई अलग अलग स्रोत पंप को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। वे हाइड्रोलिक मोटर, एयर मोटर, इंजन और मैनुअल ऑपरेशन है। पंपों का वर्गीकरण: पंपों को नॉन पॉजिटिव या पॉजिटिव विस्थापन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पंपों के मूलभूत विभाजन का वर्णन करता है। नॉन पॉजिटिव विस्थापन पंप: नॉन पॉजिटिव विस्थापन प्रकार का पंप निरंतर डिस्चार्ज देता है। नॉन पॉजिटिव विस्थापन पंप फिसलन के खिलाफ एक अच्छी सील प्रदान नहीं करता है, जिससे सिस्टम में दबाव में परिवर्तन के कारण पंप आउटपुट भिन्न होता है। प्रत्येक चक्र के दौरान वितरित द्रव की मात्रा प्रणाली में प्रवाह के प्रतिरोध पर निर्भर करेगी। केंद्र प्रसारक पंप नॉन पॉजिटिव विस्थापन पंप है। पॉजिटिव विस्थापन पंप: एक पॉजिटिव विस्थापन पंप फिसलन के खिलाफ पॉजिटिव आंतरिक सील प्रदान करता है। इस प्रकार का पंप संचालन के प्रत्येक चक्र के लिए तरल की एक निश्चित मात्रा प्रदान कर सकता है। पॉजिटिव विस्थापन पंप के आउटलेट को बंद करने से दबाव में तत्काल वृद्धि होती है। दबाव में यह वृद्धि उपकरण को रोक सकती है या घटकों को तोड़ सकती है। गियर पंप पॉजिटिव विस्थापन पंप का एक उदाहरण है। एक्सटर्नल गियर पंप: एक्सटर्नल गियर पंप सबसे सामान्य प्रकार का रोटरी पंप है। इस पंप में ड्राइव गियर को ड्राइव शाफ्ट द्वारा घुमाया जाता है, जो पावर सोर्स को संलग्न करता है। इनलेट पोर्ट सप्लाई लाइन से जुड़ा है और आउटलेट प्रेशर लाइन से जुड़ा है। जैसे जैसे गियर घूमते हैं, इनलेट पर क्षेत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दबाव कम हो जाता है और जलाशय में तरल की सतह पर लगाए गए वायुमंडलीय दबाव के तरल को इनलेट पोर्ट में धकेलना संभव हो जाता है। इससे गियर के घूमने पर द्रव गियर स्थान में फंस जाता है और इनलेट पोर्ट से डिस्चार्ज पोर्ट तक ले जाया जाता है। यह क्रिया प्रणाली में तरल का प्रवाह उत्पन्न करती है। फिसलन के खिलाफ एक सख्त सील को दांतों के बीच एक धातु संपर्क द्वारा पूरा किया जाता है, जो फिसलन के खिलाफ सील को सुनिश्चित करता है। बाहरी पंप के महत्वपूर्ण पैरामीटर: विस्थापन मात्रा 0.2 से 200 सेंटीमीटर क्यूब प्रति रेव, 300 बार तक दबाव के लिए उपयुक्त, केवल निश्चित विस्थापन, आमतौर पर शोर, कॉम्पैक्ट और कम वजन, कम लागत, बेंच वाइज, एलन हेड सॉकेट रिंच, इंटरनल स्नैप रिंग प्लायर, गियर पंप, ओ रिंग, तेल सील। कार्य पहला, गियर पंप को विघटित करें। यूनिट को फ्लैंज की तरफ से एक वाइज में जकड़ें। सुनिश्चित करें कि वाइज जॉ साफ हो और उनकी सतह चिकनी हो। कवर असेंबली पर बोल्ट को ढीला करने के लिए एलन हेड सॉकेट रिंच का उपयोग करें। बोल्टों को पूरी तरह से खोलें और उन्हें हटा दें। क्षति के लिए धागों का निरीक्षण करें। कवर असेंबली को सावधानी पूर्वक हटाएं। कुछ पंपों में शाफ्ट सील हो सकती है। ऐसे मामले में सील को किसी भी क्षति से बचाने के लिए कवर असेंबली को सावधानी से हटा दें। कवर असेंबली को कार्य बेंच पर रखें। टूट फूट के लिए वियर प्लेट का निरीक्षण करें। सील को हटाने के लिए तेज औजारों का उपयोग ना करें। गियर प्लेट को सावधानी पूर्वक हटाएं। डॉवेल पिन हटा दें। यूनिट को अलग के दौरान चिन्हित करें। गियर जाल और बॉडी की सापेक्ष स्थिति जो पुनः संयोजन के दौरान मदद करती है। आइडलर शाफ्ट और ड्राइव शाफ्ट को उसके बेयरिंग बोर्ड से हटा दें। जर्नल और गियर के ऊपर और नीचे के सपाट चेहरों का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि ये सतहें गड़गड़ाहट या खरोंच से मुक्त हैं। यदि खरोंचे दिखे तो उन्हें बहुत महीन उभरे हुए कपड़े से साफ करें।
गियर को हल्के तेल से दोबारा धोएं। वियर प्लेट को असेंबली से हटा दें। बॉडी असेंबली से शाफ्ट सील और स्नैप रिंग को हटा दें। स्नैप रिंग को हटाने के लिए आंतरिक स्नैप रिंग प्लायर्स का उपयोग करें। पंप के सभी घटकों को उचित तरीके से साफ जगह पर रखें। कार्य 2। मुझे आशा है कि आप मोड, किक, नियमित मोड, त्रिज्या आदि के लिए हाइड्रोलिक ओज पाइप और पाइप फिटिंग निरीक्षा में सक्षम होंगे। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।